संज्ञान ले लिया है और अब यह मामला दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग के बीच ट्विशा के डिकम्पोज होती बॉडी को लेकर अब सवाल और बड़े होने लगे हैं। वहीं आज ट्विशा के परिजनों ने मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार की पूरी सहायता कराने के साथ ही सीबीआई को पत्र लिखने का भरोसा भी जताया है। नोएडा की मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला सस्पेंस बनता जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ट्विशा ट्रेंड करने लगा है, दूसरी तरफ मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। दरअसल ट्विशा शर्मा का ससुराल और मायका दोनों ही हाई प्रोफाइल फैमिली है और इसीलिए भी मामला और गंभीर हो चुका है। हालांकि ट्विशा की सास भी इस मामले में मीडिया के सामने आई और उन्होंने ट्विशा की मानसिक हालत के बारे में बताया। लेकिन दूसरी तरफ ट्विशा की मौत के पहले और बाद का सीसीटीवी सामने आया और इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद अब और सवाल उठ रहे हैं। ट्विशा की बहन नैना और प्रियंका ने आरोप लगाया कि समर्थ और उसकी मां शव को अस्पताल लेकर पहुंचे। मौत की पुष्टि होने के बाद दोनों करीब 1 घंटे तक गायब रहे। इसके बाद घर गए, वहां सबूतों से छेड़छाड़ की। वहीं ट्विशा के पिता ने गंभीर आरोप लगाया कि जानबूझकर दूसरे पोस्टमार्टम में देरी कराई गई ताकि बॉडी डिकम्पोज होने की स्थिति में आ जाए। इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिसका डर था वही हुआ कि मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था कि PM2 को ये जानबूझ के ढीला करना चाहते हैं ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए और फाइंडिंग्स में प्रॉब्लम आए। आज ये लेटर आ गया सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है बॉडी को रखने की, तो इससे पहले संज्ञान क्यों नहीं ली गया, पहले क्यों नहीं PM2 रिपोर्ट के लिए आगे बढ़ाया गया, क्योंकि कुछ डर था। इसमें लिगेचर 15 तारीख के बाद क्यों सबमिट किया गया? क्या आपको एंटिसिपेटरी बेल प्रदान करनी थी? ये एक वेल डिजाइंड जुडिशरी का क्राइम नहीं है, ये साफ साफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है। दरअसल भोपाल पुलिस ने परिजनों को जल्द से जल्द ट्विशा की बॉडी अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। इसका कारण यह कि भोपाल एम्स की तरफ से पुलिस को बताया गया कि दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को -80 डिग्री में रखने की जरूरत होती है और ये सुविधा भोपाल में नहीं है। फिलहाल ट्विशा के शव को -4 डिग्री के फ्रीजर में रखा गया है, लेकिन ऐसी स्थिति शरीर के डिकम्पोज होने का खतरा रहता है और दूसरी बार पोस्टमार्टम होने पर भी रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है। इन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों की निगरानी में पूरा पोस्टमार्टम, शॉर्ट PM जो भी हुआ है, जो भी कार्रवाई एम्स में हुई है, ये सारी कार्रवाई इनके इन्फ्लुएंस में हुई है। इसीलिए जो पीड़िता का परिवार है उनको विश्वास नहीं है और उनके विश्वास की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। हाइट के संबंध में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। उसकी हाइट 173, 172 के आसपास है, पोस्टमार्टम में 161 के आसपास वो हाइट बता रहे हैं जो इनको मौखिक जानकारी दी। ऐसी सिचुएशन में जब बेसिक चीजें भी, अगर एम्स के इतने बड़े डॉक्टर हैं, तीन लोगों ने जांच करी होगी पोस्टमार्टम की, जब वो इतना बेसिक चीज भी सही से नहीं कर पा रहे हैं अगर ऑब्जर्वेशन अपने उसमें, तो हम क्या उम्मीद रखें? परिवार कैसे मान ले कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हुई है? और देखो, मैं इसमें मेरे वादे का नहीं है। वो फैमिली वाले मेरे पास आए थे, उसने अपना एक एप्लीकेशन दिया था। मैंने उनको ये कहा था कि पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर दोबारा PM होता है तो, लेकिन और उनका एप्लीकेशन हमने अपनी केस डायरी का हिस्सा भी बना लिया। अब उसमें ये परमिशन देनी या नहीं देनी तो ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, हमने अपना इन्वेस्टिगेशन भी किया है, एविडेंस भी देखे हैं केस में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब हमने पार्टियां बना दी हैं और हमारी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। दूसरी तरफ 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ट्विशा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप पर ट्विशा से जुड़े पोस्ट शेयर कर रहे हैं। ट्विशा की फैमिली इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्याय की मांग कर रही है। एक गला घोंटा था इन्होंने रात को वहां पर। आज ये इतने गलत फैसलों से एंटीसिपेटरी बेल एक बड़ी एक्सेप्शनल केस में इन्होंने दी गई, तो ये सारी चीजें हैं, हमें न्याय की उम्मीद खत्म है। इसके अलावा ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के DGP और मुख्य सचिव से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। वहीं ट्विशा की मौत के मामले की जांच CBI से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने गृह मंत्री अमित शाह और CM डॉक्टर मोहन यादव को खत लिखा है। वैसे एक तरफ ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ट्विशा के पति का कोई पता नहीं लग पा रहा।
विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर ट्विशा के पति समर्थ के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है और कुल 6 टीमें गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, मामले में पुलिस जांच पर सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई, उसे जांच अधिकारी पोस्टमार्टम के समय एम्स भोपाल नहीं ले गए थे। बाद में बेल्ट जांच के लिए सौंपा गया, लेकिन डॉक्टर कथित फांसी के साधन और गर्दन के निशानों का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर पाए। पोस्टमार्टम में हुई चूक के बाद ट्विशा के परिजन ने मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रखी है। इस वजह से मौत के 8 दिन बाद भी परिजन डेड बॉडी लेने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अब भोपाल एम्स की तरफ से बताया गया कि बॉडी के डिकम्पोज होने का खतरा है और अब इस मामले में भी परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें कई लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस में न्यूज 18 ने हमीदिया हॉस्पिटल के एक्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर डीके सतपथी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। न्यूज 18 ने उनसे यह समझने की कोशिश की कि आखिरकार बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका की जो बात कही जा रही है, ऐसी परिस्थिति में पोस्टमार्टम की क्या संभावना बन सकती है। बता दें, डॉक्टर डीके सतपथी 1 लाख से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। भोपाल गैस त्रासदी में भी डॉक्टर सतपथी ने 18,000 से ज्यादा बॉडीज के पोस्टमार्टम किए थे। देखिए, ट्रिशा के केस में जितना अखबारों में छप रहा है और न्यूज़ चैनल में आ रहा है, सिर्फ उसी पे अवगत हूँ। और कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बिना पेपर, बिना पोस्टमार्टम, बिना उसके फोटो देख के कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन देना संभव नहीं है, न करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ कि प्राइमरी पोस्टमार्टम जो हुआ है उसका वीडियोग्राफी हुआ है, सब चीजें हुआ है। इसी आधार पर ही एक्सपर्ट कमेटी बना के उसको पुनः जांच कराया जा सकता है। 100 का अभी पोस्टमार्टम कराने पर कई ऐसे साक्ष्य हैं जो कि खराब हो चुके होंगे या गायब हो चुके होंगे। इनिशियल स्टेज में जो चीजें दिखती हैं इतने दिनों के बाद, क्योंकि मसल्स का खुद ही ऑटोलिसिस होता है। नंबर 2, कोई भी जगह पोस्टमार्टम कराना एक्सेप्ट पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिसमें बीमारी के बारे में पता चलता है, ये परिवारजनों द्वारा किया जा सकता है, किंतु मेडिको लीगल ऑटोप्सी किसी परिवार के कहने पर नहीं किया जाता, ये पुलिस वाला ही कराता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या एम्स दिल्ली उनसे भी बातचीत हो गई है? नहीं तो हम बिला वजह जो एक मर्यादा के साथ एक 100 रखी हुई है उसको मैं लेके जाऊं और वहां पर जाके वो मना कर दे या कुछ वैधानिक, तो सबसे पहले उनसे भी बात करना चाहिए। सर, जिस तरह से 8 दिन बीत चुके हैं बॉडी को मोर्चरी में रखे हुए, एम्स में कहा जाता है कि -80 डिग्री तक उसको रखना चाहिए ताकि डिकम्पोज होने से चीजें बच सकें, लेकिन ऐसी सुविधाएं भोपाल एम्स में मौजूद नहीं है और उन्होंने पुलिस को लेटर लिखा है कि जितनी जल्दी हो सकता है बॉडी ले जाइए, बॉडी डिकम्पोज होने का पूरा खतरा है। नहीं, उनका कहना सही है और ये हर जगह ये सुविधा नहीं होती, क्योंकि 10 साल में एक केस ऐसा आया जिसमें ये व्यवस्था की जरूरत है, तो उसके लिए व्यवस्था बना के रखना ये संभव ही नहीं है। और उनका कहना भी सही है कि अब बॉडी को या तो उसको 80 डिग्री में शिफ्ट कर दें या उसको तुरंत कहीं भी विद प्रॉपर प्रिकॉशन, विद रेफ्रिजरेशन, इसको जहां भी ले जाना है वहां ले जाए। ट्विशा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिला कोर्ट का बड़ा फैसला पूरे मामले में सामने आया। ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। कोर्ट ने परिजनों की याचिका खारिज कर दी है। परिजनों ने भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और दिल्ली में री पोस्टमार्टम की मांग की थी। एक बड़ा फैसला इस बीच सामने आया है। ट्विशा केस में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। कोर्ट ने परिजनों की याचिका खारिज कर दी है। परिजनों ने भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और दिल्ली में री पोस्टमार्टम की मांग की थी। लेकिन अब जिला कोर्ट का फैसला सामने आया। ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा।
कोर्ट ने परिजनों की याचिका खारिज कर दी है। परिजनों ने भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और दिल्ली में रीपोस्टमार्टम की लगातार मांग की जा रही थी। 8 दिन बीत चुके हैं, मोर्चरी में अभी तक त्रिशा का शव है, लेकिन अब ये बड़ा फैसला, पोस्टमार्टम दोबारा नहीं कराया जाएगा। कोर्ट ने परिजनों की याचिका खारिज कर दी है। जिला कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया, त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। तो त्रिशा की मौत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला कोर्ट का फैसला। और अब हमारे साथ शिवकांत भोपाल से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही स्वाति शर्मा, त्रिशा की बहन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मुश्किल घड़ी में न्यूज़ 18 में पर अपनी बात रखने का। भोपाल में आप लोगों ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी रीपोस्टमार्टम को लेकर, लेकिन अब फैसला आ गया है रीपोस्टमार्टम को लेकर, ये जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है, क्या कहेंगी? ये हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं जानना चाहूंगी इसमें क्या उनको प्रॉब्लम थी, इसको रिजेक्शन के क्या रीजन थे? क्या हमारा राइट नहीं है सेकंड पोस्टमार्टम करने का? अगर एक बंदा कोई भी इंसान अपनी फर्स्ट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो वी हैव अ राइट टू डू दिस पोस्टमार्टम टू। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा राइट, ह्यूमन राइट है ये। इसको ये कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इसमें आपको लगता नहीं है कि यहाँ की जुडिशरी है, सब लोग यहाँ के उनके फेवर में बोल रहे हैं, एक्यूज के फेवर में जा रही है सारी चीजें? बिल्कुल स्वाति, 8 दिन बीत चुके हैं, अभी मोर्चरी में जो शव रखा गया है, डीकंपोज होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब जब कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है, आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? इससे पहले भी सीएम से मुलाकात की है परिजनों ने? मैम, सीएम सिर्फ हमें दिलासा दे रहे हैं। उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप इस पे सीबीआई की मांग चाहते हैं तो हम सीबीआई की मांग कर देंगे। हमने जब बोला कि उन जो ऑफिसर्स ने हमारे साथ हमें बोला कि ये रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी जाए, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो डिले हुआ उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे उन ऑफिसर्स पे। बट हमारी जो मांग थी पोस्टमार्टम 2 की, वेदर इट शुड बी, आप दिल्ली से टीम्स बुला के कर दीजिए यहाँ पे, या फिर दिल्ली लेके जाके भेज दीजिए, तो वो भी नहीं हुआ। इसका सीधा इंडिकेशन है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोस्त एक्यूज्ड। बिल्कुल स्वाति, आज आपके परिजनों ने सीएम से भी मुलाकात की थी और सीएम ने आश्वासन दिया था सीबीआई को पत्र लिखने का, लेकिन उसके बावजूद परिजनों का आपके घर से ये कहना आ रहा है कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। क्या वजह इसकी? मैम, सारी चीजें हमारी डिले हो रही हैं, सारी चीजें जो हम लोग अपनी लड़की के जस्टिस के लिए हम जो मांग जो हम चाह रहे हैं वो सब डिनाई हो रहा है। अब बताइए इस एमपी में हमें क्या न्याय मिलेगा? आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ न्याय मिलेगा। जहां पे हमारी रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी जाती है, जहां पे जो लिगेचर मार्क्स की बेल्ट है वो आफ्टर पोस्टमार्टम दी जाती है, उनको इतना टाइम, एक्यूज को इतना टाइम गैप दिया जाता है जिससे कि वो अपने सारे एविडेंस को क्लियर कर दे। ये सिंपल, इट्स अ राइट इंडिकेशन। बिल्कुल स्वाति, तो 8 दिन बीत चुके हैं पूरे केस को लेकर, फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई दिशा तय नहीं है, हत्या या आत्महत्या, इसी पर जो सवाल लटक रहा है। आगे आप लोग क्या रुख अपनाएंगे? सीएम से आपने ऑलरेडी मांग कर ली है और अब आपका क्या इसमें कदम होगा? मैम, अभी हम सब लोग वी विल डिस्कस विद द फैमिली, क्या होगा, क्या आगे में क्या स्टेप लेना है, अपनी जस्टिस के लिए में हाई कोर्ट जाना है या हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी जो भी भोपाल से सारी उम्मीदें वो सब कुछ नेग्लेक्ट हो रहा है। कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, तो जस्टिस के लिए नहीं हो रहा है। फेवर तो छोड़ो मैम, जस्टिस के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी। कोई भी पूरा मीडिया, अगर हमने कोई भी अनजस्टिफाइड डिमांड्स करी हो तो हमें बताया जाए। हमने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन क्लियर मांगी है, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन मांगी है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगी है, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं इन सब चीजों को करने में? स्वाति, लेकिन एक बात और, शुरुआती जो दिन होते हैं उसी में पूरे केस की दिशा अक्सर हम देखते हैं कि तय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ये भी आरोप है कि जो रिपोर्ट्स है अंडर प्रेशर है और बायस्ड नजर आती है, इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल मैम, सारी रिपोर्ट्स और सारा सब कुछ मैंने अभी एक ग्रेटर नोएडा में केस था जहाँ पे उसके हस्बैंड को, उसके इन-लॉज को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में उनको ले लिया गया था। इस केस में क्यों नहीं लिया जुडिशियल कस्टडी में? एफआईआर लिखने में 3 दिन क्यों लग गए? एफआईआर में तब लिखी गई है जब उन्होंने गिरिबाला सिंह और समर सिंह ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी थी,
जिस उन्होंने 9 बजे अपनी एप्लीकेशन लगा दी और हमारी रात को 3 बजे एफआईआर लिखी गई है। ये साफ साफ इंडिकेशन देता है कि पुलिस बिल्कुल उनके इन्फ्लुएंस में है। गलत है। शी इज 5'8", 173 सेंटीमीटर की हाइट है, उस पर 165 लिखा गया है। हाँ, उनको मेजर करना नहीं आता। बिल्कुल स्वाति, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी शिवकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, ट्विशा शर्मा केस में दोबारा रीपोस्टमार्टम की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने यह फैसला खारिज कर दिया है, रीपोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ट्विशा के फैमिली को जरूर भरोसा था कि उनको यहाँ से एक राहत मिलेगी और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का उनको आदेश मिल जाएगा, एक अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उससे उनको बड़ा झटका लगा है। इतना जरूर है कि कोर्ट ने एसएचओ को तुरंत आदेश जरूर दिए हैं कि जो ट्विशा की बॉडी है उसको प्रिजर्व में रखा जाए और 80 डिग्री का टेम्परेचर में होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट उनको तत्काल प्रभाव से दे कि उसकी बॉडी को प्रिजर्व में रख दिया गया है। लेकिन अभी ये शुरुआती जानकारी मिली है, इसके पीछे तर्क क्या दिए हैं वो एक देखने वाली बात होगी। जैसे ही पूरी हमारे पास जो वो आदेश आएगा उसमें हम बता पाएंगे, लेकिन एक लीगल ओपिनियन जरूर हम जान लेते हैं। मैम है हमारे साथ। मैम, दोबारा से अधिकार है पीड़ित को दोबारा पीएम कराने का, और लीगल तौर पे हम जानना चाहेंगे क्या प्रोसेस होती है और क्या वजह हो सकती है जिससे रद्द हो गया होगा उनकी जो आवेदन है। न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। जो अभी आदेश आया है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से उनको बॉडी पेरेंट्स को देना चाहिए था। उनकी बेटी है और जिस तरह से वो घटना बता रहा है कि ससुराल वालों ने बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया, तो अगर न्याय निष्पक्ष चाहिए तो उनको बॉडी देना चाहिए था। और जो आदेश आया है न्यायालय के द्वारा कुछ तथ्य देखे गए होंगे तभी इस तरह का आदेश किया गया है। लेकिन मैम, फैमिली संतुष्ट अभी भी नहीं है। लगातार 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो उनके कहीं से केस कमजोर हो सकता है क्या? ऐसा मतलब जो पॉइंट रख रहा है उनके जो वकील हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद कोर्ट को। हाँ, कुछ तथ्य होंगे जो संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि न्यायालय ने जो आदेश किया है वो तथ्यों को पढ़कर ही किया होगा, किसी के पक्ष में लेकर नहीं किया है। जो तथ्य सामने आते हैं न्यायालय उसी को देखकर आदेश करती है। लेकिन मैम, इस तरीके से तो पक्ष संतुष्ट नहीं होगा। जैसे अगर अब देखा जाए, ये पुलिस ने गलती मानी है कि हाँ, हमने लिटरेचर जो होता है उसको जांच नहीं किया, हमने पोस्टमार्टम जल्दबाजी में हो गया, परिजन ने कुछ सबूत लगाए, एफआईआर लेट करी, ये सब तथ्य तो कोर्ट में रखे गए हैं। तो केवल यही बात अकेली नहीं मानी जाएगी क्या? तथ्य तो सारे रखे गए हैं उनके सामने, लेकिन अभी मैंने आदेश पढ़ा नहीं है तो मैं पूरी बात आपको नहीं बता पाऊंगी कि क्या हुआ है आदेश में, क्या लिख करके इनके आवेदन खारिज किया गया है। जी सर, आपसे एक सामान्य परिवार के तौर पे अगर मैं जानना चाहूँगा, परिवार मांग कर रहा था लगातार कि दोबारा से पीएम होना चाहिए ताकि हमें उसकी मौत का, ट्विशा की मौत का सही कारण पता चल सके, लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर परिवार को संतुष्ट कैसे किया जाएगा? न्याय हित में और पीड़ित परिवार की संतुष्टि के लिए मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय को दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहिए। हमने कई केसों में ऐसा देखा है कि किसी डिसीज की उसको दफना दिया गया है, इसके बाद भी उसको उससे निकाला गया है और फिर उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। तो यहाँ पे ये 6-7 दिन से 8 दिन से मर्चुरी में रखी हुई है, और अगर पीड़ित परिवार चाह रहा है कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम हो, और चूँकि यहाँ पे मैडम जज रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो इन्फ्लुएंसिव हैं, अपने आप उस केस को दबाने के लिए या कुछ मैनिपुलेट करने के लिए कर रही, तो पीड़ित परिवार के संतुष्टि के लिए इसको दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। और मैं, जहाँ तक मेरा एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते, मेरा ये भी मानना है कि न्याय हित में जांच भी किसी दूसरी एजेंसी से किसी दूसरी जगह कराना चाहिए। आज पीड़ित परिवार सीएम से भी मिला था और वरिष्ठ जो है राज्यसभा सांसद वकील विवेक तन्खा, उन्होंने भी स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, ट्विशा की जो बॉडी है, 8 दिन हो गए हैं, आप लोगों के पास समय बहुत कम अब बचा है, चूंकि बॉडी को डीकम्पोज होने का खतरा बढ़ गया है। जिला कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, हाई कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? मैम सोचिए, एक एम्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं है।
ये हमारा इंडिया मेडिकल सिस्टम है। वो बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो कितने केसेस होंगे मैम जिनको राइट्स नहीं मिलते होंगे, सिर्फ डिकम्पोजिशन की वजह से कि वो डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी। इस वजह से डरा रही है हमें कि हम क्रिमिनेट कर दो उसको जल्दी से जल्दी और प्रूफ खत्म कर दें। बिल्कुल स्वाति, जब पोस्टमार्टम हुआ था, वीडियोग्राफी भी पूरी तरीके से हुई थी, तो उसकी जांच की भी बात सामने आ रही है। उसकी भी एक टीम बना के वीडियोग्राफी की भी जांच की जा सकती है। इसके पक्ष में आप हैं? मैम मुझे इतना मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, बट जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हमें जो कोर्ट से उम्मीद थी, मजिस्ट्रेट से उम्मीद थी, वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं मैम। वो ट्विशा का जस्टिस नहीं है। ये सिर्फ वन साइडेड केस दिख रहा है, सिर्फ उनकी तरफ से सब कुछ करा जा रहा है। यहाँ पे कोई जस्टिस के कुछ भी नहीं हुआ। तथ्यों के आधार पर पूरी जांच की जा रही है निष्पक्षता के साथ। सीएम ने भी आश्वासन दिया है पूरे मामले में जांच होगी। 8 दिन से क्यों नहीं जांच की गई? Why it is delayed for 8 days? बिल्कुल स्वाति, लगातार जांच चल रही है। सीएम ने भी आपको आश्वासन दिया है, पूरे परिजनों को आश्वासन दिया है कि निष्पक्षता से जांच की जाएगी, और फिर भी आप लोगों का ये कहना है कि अब आप लोगों को किसी तरह के इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। निष्पक्षता से जांच की जा रही है पूरे मामले को लेकर। आगे 8 दिन तक क्यों, 8 दिन बाद क्यों आया ये कहना? अगर कोई क्राइम है तो उसको स्टार्टिंग से ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 8 दिन बाद ये आश्वासन को कौन, तो डे 1 होना चाहिए। ये सब चीजें क्यों नहीं हुई स्टार्टिंग से? इतने सारे प्रूफ खत्म कर दिए गए हैं, उसके बाद क्या जांच करेंगे वो लोग? कहां से लाएंगे एविडेंस जो एविडेंस खत्म हो चुके हैं? स्वाति, शुरुआती जांच में कुछ एविडेंस छूट गए होंगे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही जो जांच हुआ है वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं रहा है। इसका क्या आधार है? मैम उनके घर में किसी का स्टेटमेंट नहीं लिया गया था। उनके घर में सर्वेंट का स्टेटमेंट नहीं लिया गया था। फुटेज को जब्त नहीं किया गया था। सोचिए वो गिरीवाला मैडम अपने आप ही उनके लॉयर से फुटेज डिलीवर कर रहे हैं। वो कैसे डिलीवर कर सकते? पुलिस की तरफ से होनी चाहिए फुटेज। बिल्कुल स्वाति, लगातार न्याय प्रणाली इस केस में काम कर रही है और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।